गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसे हमने आई कंसीडर किया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स, और उसके बाद मैंने इसे पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका फैक्टर भी नहीं हो रहा है, और आपको पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसका फैक्टर नहीं हो रहा हो तो उसे बी एक्स प्लस सी की फॉर्म देते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले x अपॉन एक्स माइनस 1 यानी इसे हमने आगे लिखा और इसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को पीछे लिखा। अब a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है और इसका अदर कोई फैक्टर भी नहीं है, तो क्या किया बी एक्स प्लस सी में इसे ब्रेक कर दिया, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनका एलसीएम लिया एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई किया, ये कंडीशन बन गई, ये कैंसिल आउट। यहाँ बचा x, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, इसका इस मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। अब इसमें से उसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ ए प्लस बी बचा, यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लो, माइनस का बी प्लस सी बचा, और ये a माइनस सी कॉन्स्टेंट अलग ले लिया। अब देखो कंपेयरिंग बोथ ऑफ साइड वी गेट a प्लस बी। यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो कंसीडर कर लिया जाएगा, और यहाँ माइनस बी प्लस सी यानी x का कोफिशिएंट माइनस बी प्लस सी, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 तो ये आ गया। कांस्टेंट a माइनस सी, यहाँ कांस्टेंट कुछ नहीं है तो जीरो। फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन नाम दे दी गई। अब क्या किया हमने, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये प्लस माइनस के कैंसिल आउट यहाँ कर दिए हमने। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को किया है ये बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड को ऐड करने के बाद देखो ये डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है मैंने, और यहाँ a और माइनस बी को लिख के और इनको ऐड करने के बाद 1 लिख दिया है, और उसके बाद मैंने a प्लस बी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली है, क्योंकि ये भी कट जाएंगी। अब देखो ये ऑन एडिंग करने पर ये ब्रेक, a और a हो गया 2a और ये हो गया 1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 1/2। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में लगा यहाँ पर, तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, इधर ट्रांसफर करेंगे नेगेटिव, बी की वैल्यू आ गई माइनस की हाफ। अब पुटिंग दी वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन सेकंड, देखो सेकंड वाली इक्वेशन में हम सेकंड इक्वेशन में बी की वैल्यू लगा रहे हैं, ऑलरेडी माइनस है, और देखो यहाँ से माइनस मिलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू 1, यही मैंने किया है, माइनस माइनस प्लस सी इज इक्वल टू 1, इधर ट्रांसफर किया 1 माइनस 1/2, और 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा, सी की वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो ए और बी और सी तीनों वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यूओं को लगाएंगे, x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए की वैल्यू लगा दी प्लस बी की वैल्यू लगा दी प्लस सी की वैल्यू लगा दी। अब इसे सेपरेट कर दो अलग अलग, 1/2 एक्स माइनस 1, ये माइनस की 1/2 के नीचे इसे अलग ब्रेक कर दिया, माइनस की 1/2, और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस 1/2 के नीचे इसे अलग कर दिया 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड, इसका इंटीग्रेशन किया 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस की 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास है, उसके बाद ये और उसके बाद ये इंटीग्रेशन करेंगे। देखो 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, रियल में नहीं है, अगेन डेरिवेटिव, इसे टी मान के करेंगे, लेकिन इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स। तो पहले इन दोनों का करके बताता हूँ आपको, इन दोनों का करने के बाद आपको जो मिलने वाला है ये देखो 1 एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने सीधा का सीधा लिख दिया है। अब देखो 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स रियल में नहीं है, डेरिवेटिव डिवाइड में कर दिया, इसे सेम लिख दिया, और ये tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। अब देखो इसका हो गया 1, कांस्टेंट का हो गया 0, बाकी सेम, और 1 का डिवाइड देंगे ये सेम, ये बिल्कुल सेम। अब यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लिया, और डेरिवेटिव बोथ ऑफ साइड, ये हो गया 2x dx dt इज इक्वल टू dt, क्योंकि इसका 2x हो गया, कांस्टेंट का 0, dx ट्रांसफर किया इज इक्वल टू dt, तो यहाँ से x dx की वैल्यू निकाली 1/2 dt। अब देखो बस वैल्यू लगा दी 1/2 लॉग x माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 लॉग 1/t dt और 1/2 tan इनवर्स x, और यहाँ प्लस सी ऐड कर देना, क्योंकि पूरे का डेरिवेटिव हो गया 1/4 हो गया log t 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी, और t की वैल्यू आ दी एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस यही आपका आंसर है, आराम से एक बार देख लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।